हेलो फ्यूचर इंजीनियर और डियर स्टूडेंट, आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई में 2025 में आए हुए ऑर्गेनिक के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन था अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें पता करना है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एरोमेटिसिटी अगर आ रहा हो, जैसे कि पहले वाले कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होने के चांस है, देख लेंगे आप। तो अगर एरोमेटिसिटी आ रहा हो तो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंस वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। स्टेबिलिटी रेजोनेंस जितना ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड काफ़ी फेमस कंपाउंड है, इसको ट्रोपिलियम आयन बोला जाता है। ट्रोपिलियम आयन। हालांकि इस कंपाउंड का नाम आपको नहीं पता है तो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। पर हाँ, ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं आपको दिखाता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और उसके पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। तो अगर n का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप गिनती करके देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये मूवेबल है, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन के साथ है। इसका मतलब जो ट्रोपिलियन आयन होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। और कार्बोकैटायन यहाँ पर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। अगर कार्बोकैटायन ये ना होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होता। इफ कार्बोकैटायन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी देन इट इज मोस्ट स्टेबल। याद रखिएगा, अगर कार्बोकैटायन एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ए जो है वो पक्का है कि मोस्ट स्टेबल होने वाला है, ओके। अब बी और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग है, मामा बेंजीन, 3 मामा बेंजीन है। और आपको बताइए कि बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस होगा, और 3 बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। इस वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी अच्छा होगा, लेकिन इसके कंपेयर जो एरोमेटिक कंपाउंड ए था उससे थोड़ा कम होगा स्टेबिलिटी। उसके बाद हम डी ऑप्शन को देखें गौर से। डी ऑप्शन में 2 बेंजीन रिंग है। तो 2 बेंजीन रिंग, पहले 3 बेंजीन रिंग था तो उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा था, अब 2 बेंजीन रिंग वाले हैं उसमें थोड़े कम रेजोनेंस हो रहे हैं, और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बी से थोड़ा सा कम होगा, ओके। और रही बात सी का, तो सी में कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट लग सकता है। यहाँ पे लगता है इफेक्ट कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, पर रेजोनेंस मोर पावरफुल इफेक्ट होता है। इस वजह से ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जबकि सी लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ए इज द बेस्ट, उसके बाद बी, उसके बाद डी, और सबसे कम स्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो सी हो जाएगा। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।